जय हिंद साथियों। आज की बायोग्राफी किन की हो रही है, ज़रा आप आवाज़ सुनकर बताइए। कशा आहात दीदी? गुड. चलो, अगर आपको पता नहीं चला तो मैं बता दे रहा हूँ। आज की बायोग्राफी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की है। आज हम इन बायोग्राफी में इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। इन्हें पूरे संगीत जीवन काल में कौन कौन सा पुरस्कार मिला ये भी जानेंगे, और इनका जीवन कैसा रहा, कैसे संगीत के क्षेत्र में शामिल हुई, ये सब जानेंगे। तो आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको पसंद भी आएगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, शुरू करते हैं इस महान स्वर कोकिला लता जी के जीवनी को। दोस्तों, इनका मूल नाम जो था वो हेमा था। बचपन में लोग इन्हें हेमा हेमा कह के बोलते थे। इनका जन्म 22 सितंबर 1929 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वो इंदौर है, और इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोस्त, इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और माँ का नाम सेवंती मंगेशकर था। ये घर में दोस्त कुल भाई बहन मिलाकर के 5 थी, जिनमें से 4 बहनें थीं और 1 भाई। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भाई बहन मिला के वो भी 5 थे, लेकिन वो 4 भाई थे 1 बहन। और यहाँ पे सीधा उल्टा है, लता जी 4 बहनें और 1 भाई। मेरे दोस्त, आपको लेटेस्ट चीज़ ये बता दूं, ये पूरी ज़िंदगी अविवाहित रहीं, इन्होंने शादी नहीं की। दोस्तों, लता जी पूरे जीवन काल में मात्र 2 ही दिन स्कूल गई थी। उसके बाद ये कभी भी विद्यालय नहीं गई। सोचिए कोई व्यक्ति कैसे लिटरेट हुआ होगा, कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ति हुई होगी, जो पूरा जीवन विद्यालय ही न गया हो। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि यह संगीत के क्षेत्र में जानी जाती हैं। तो जब 2 दिन बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो संगीत की सारी शिक्षा दीक्षा जो है इनका घर पर ही संपन्न हुआ था। घर पर ही इन्हें अलग अलग भाषाओं की सीख दी गई थी। इन्होंने अलग अलग भाषाओं का शिक्षा जो है घर पर ही ग्रहण किया था। वैसे तो सोचने बड़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई व्यक्ति कभी स्कूल में न जाए, स्कूल के पर्यावरण में न रहे, बच्चों से न मिले, फिर भी इस तरह से मैच्योर होकर के सारे भाषा को सीख लेना छोटी बात तो है नहीं, हमारे लिए तो बड़ी बात है। दोस्तों, लता जी की बायो को हम लंबा नहीं करेंगे, बस टिपिकल चीज़ जानेंगे जो हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इनके संघर्ष की कहानी। दोस्त, लता जी ने 16 दिसंबर 1941 को अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, क्योंकि घर पर ही संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अच्छी प्रकार से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और संगीत के क्षेत्र से इनका लगाव भी हो गया था और ये संगीत में माहिर भी थी। गाते गाते इनका पहला गाना जो है 16 दिसंबर 1941 को रिकॉर्ड किया गया था, और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष की थी। दोस्तों, जब ये 13 वर्ष की थी तभी इनके पिता जो दीनानाथ मंगेशकर थे, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उनका निधन हो गया। मंगेशकर जी चल बसे मात्र 13 वर्ष की उम्र में लता जी को छोड़कर। इनका आर्थिक स्थिति भी बहुत उच्च प्रकार का नहीं था। साथियों, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हिंदी व मराठी फिल्मों में ये छोटे छोटे रोल किए करती थी, ताकि जिससे इनका खर्च निकल जाए। इनका पहला गाना जो था वो एक फिल्म में आया था, और उस फिल्म का नाम है मंगल गौर, जो कि एक मराठी भाषा की फिल्म है। दोस्तों, इस प्रकार से इनकी ख्याति थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती गई। 4 वर्षों बाद ये इंदौर से 1945 में मुंबई में जाकर शिफ्ट हो गई, क्योंकि इनका जन्मस्थली तो इंदौर था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। धीरे धीरे पहुंच होते गया, इनका आमदनी का स्रोत बढ़ता गया, और ये संगीत के क्षेत्र में ही कुछ अद्भुत करने के लिए 1945 में मुंबई में शिफ्ट हो गई। 1950 से 1970 के बीच में, अर्थात लगातार 2 दशक में, दोस्तों, भारतीय संगीत के क्षेत्र में सिर्फ इन्हीं का नाम गूंजता रहा, इन्हीं का बोलबाला था। इनका दबदबा 1950 से 1970 तक कायम रहा। वैसे गाने वाले तो अनेक थे, लेकिन संगीत के क्षेत्र में इनकी जो कला थी, इनका जो गाने का अंदाज था, इस कारणों से 1950 से 1970 तक इनका दबदबा भारतीय सिनेमा में बना रहा, संगीत के क्षेत्र में पूरे भारत में बना रहा। यहाँ तक कि
अधिक से अधिक लोग विदेश में भी इनको पसंद करने लगे थे। क्या करें, ऐसा इनका आवाज़ ही था। इनका आवाज़ सुन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो मनमुग्ध ना हो जाए। ये इस प्रकार से गाती थी, गजब के शब्दों में सुर पिरो देती थी। दोस्त, इनका गायनी में पकड़ इस प्रकार था कि एक एक शब्दों के एक एक अक्षर पर अलग अलग भाव देती थी। उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्त, यही तक नहीं, 80 से 90 तक के अर्थात फिर अगले लगातार 2 दशक तक इनका ही संगीत, इनका ही गीत पूरे देश विदेश में फैल रहा था, तेज़ी से फैल रहा था, पूरा गुंजायमान हो चुका था। जहाँ देखिए वहाँ लता जी के गाने बज रहे हैं। सोचिए ज़रा, स्वयं लता जी को कैसे लग रहा होगा। अगर हम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति की ख्याति इस प्रकार गुजरी है कि जहाँ देखो वहाँ उसी का नाम, फिर इनको कैसा लग रहा होगा यार। हमें भी कुछ ज़रूर ऐसा करना चाहिए, और आपको भी अपने अपने क्षेत्र में। दोस्तों, यूँ तो ये डॉक्यूमेंट्री है कि 50 से 70 तक और 80 से 90 तक इनकी ख्याति गूंज रही थी, लेकिन मेरी मानिए तो आज भी इन्हीं का दबदबा है, क्योंकि हमें गाने इन्हीं के पसंद आते हैं, हम सुनते भी हैं इन्हीं के गाने। यूँ कहें तो हम इनकी आवाज़ के दीवाने हैं, बाकी आप अपना समझें। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने खूब सुपर हिट, लगातार हिट पर हिट सॉन्ग्स दिए। भारतीय सिनेमा जगत को लगातार बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग लता जी के द्वारा दिए गए, जो आपकी और हमारी दुखों को मानो शांत कर देते हैं। वैसे वैसे संगीत इनके थे, जिनमें से एक तो मेरा फेवरेट है, आपको मैं सुना रहा हूँ। अखियों को रहने दो, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दो। आपको पता है मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन इतना अच्छा लगता है कि कौन न चाहे कि हम भी गाएं। दोस्तों, ये था लता जी के संघर्ष की कहानी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द लता मंगेशकर जी, वी विल नो जस्ट। अब हम इनसे जुड़े उन सभी महान तथ्यों को, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को जानेंगे, अर्थात इनके जीवन में, पूरे जीवन काल में संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, हम वो जानेंगे, जो कि आपके लिए, हमारे लिए करंट के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको धैर्यपूर्वक इन सभी पुरस्कार को सुनना चाहिए, और इनकी तिथि भी मैं आपको बताऊंगा। हो सके तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। फ्रेंड्स, 1972, 1975 और 1990 में लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994 में लगातार लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। आप भी सोच रहे यार, हद है यार, इतने वर्षों तक लगातार फिल्म फेयर पुरस्कार, हद है ना। यूँ आसान नहीं है मेरे भाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की बहुलता थी लता जी की भारतीय सिनेमा जगत में, जिन्हें लगातार इतने वर्षों तक फिल्म पुरस्कार मिलते रहे, वो भी फिल्म फेयर पुरस्कार। इतना ही नहीं, रुको तो ज़रा, सब्र करो। 1969 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। सोचो यार, कितना संजोग की बात है। उधर 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 में अब्दुल कलाम जी ज्वाइन किए थे इसरो। इधर 1969 में ही लता मंगेशकर जी को संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, 1979 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। और है मेरे भाई, घबराइए ना, सुनिए पूरा। 1993 में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार का लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। जो फिल्म फेयर पुरस्कार होता है, उनका लाइफ अचीवमेंट इन्हें दिया गया 1993 में। मेरे दोस्त, 1999 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। 1999 में लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ध्यान रहे आपको करंट के मायने से कि इन्हें पद्म विभूषण भी मिला, पद्म भूषण भी मिला है, फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है लगातार कई वर्ष। इसके अलावा इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार का लाइफ अचीवमेंट भी प्राप्त है। दोस्तों, इसके अलावा
सन 2001 में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सन 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अर्थात भारत रत्न से नवाजा गया। लता जी को राजीव गांधी पुरस्कार भी प्राप्त है। इसके अलावा इन्हें कई सिनेमा के लाइफ अचीवमेंट भी प्राप्त हैं। कैसा लग रहा है दोस्त सुन करके कि किसी एक शख्स को एक ही जीवन काल में इतने सारे अवार्ड, क्या यह संभव है? हाँ मेरे भाई, अभी मैं जिसकी बायोग्राफी आपको सुना रहा हूँ वो साक्षात उदाहरण है, अर्थात वो शख्स स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के मात्र इतने ही क्षण में इतना अधिक नाम कमाया, शोहरत कमाया, संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान दे करके सिनेमा जगत के साथ साथ पूरा विश्व इन्हें याद करता था, याद करता रहेगा, क्योंकि ये सबकी प्रिय थी। दोस्त, लता जी का जीवन काल 92 वर्षों का रहा। मैंने पहले आपको बता दिया कि इनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। दोस्त, 21वीं सदी के बाद इनका तबीयत जो था दिन प्रतिदिन गिरता गया और अंत के दिन अर्थात सन 2019, 20, 21 और 22 आप सब जानते हैं कि ये पूरे विश्व में कोरोना काल रहा और इस कोरोना ने हमारी स्वर कोकिला लता जी को भी चपेट में ले लिया। इस कोरोना की बीमारी से ये उभर न पाई और अंत में 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। मेरे दोस्त, इनके मृत्यु पर 2 दिनों तक राष्ट्रीय शोक मनाया गया और मृत्यु के लगातार महीनों दिन तक पूरा देश में शोक तो मनता ही रहा और आज भी हमें कहीं ना कहीं इनके मृत्यु का खेद है। सर, आपको भी होगा। लता जी हमारे दिल में थी, दिल में रहेंगी। दोस्तों, आज का ये बायो लता जी के नाम था। तो दोस्त, हमेशा मैं आपके लिए एक से एक बढ़ करके महान उपाधियों की बायोग्राफी लेके आता हूँ। उम्मीद है आपको ये बायो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट जरूर करें।